9 मुहर्रम की रात यानी कि कल रात करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो और उनके घर वालों के साथ में आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसके बारे में जानकर आज दुनिया के बड़े बड़े सूरमा हैरान और परेशान हो रहे हैं। और यही नहीं, 9 मुहर्रम की रात के वाक़ये को सुनकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले आप हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखकर शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, 9 मुहर्रम के दिन यजीदी सेना ने हजरत इमाम हुसैन के काफिले पर अचानक से हमला कर दिया। हजरत इमाम हुसैन ने यजीदी सेना से एक रात की मोहलत मांगी ताकि वो अल्लाह पाक की इबादत कर सकें। यजीदी सेना इस पर राजी हो गई क्योंकि उन्हें मालूम था कि यहाँ से अब हजरत इमाम हुसैन और उनके साथी कहीं भी बचकर नहीं जा सकती हैं और एक दिन की और मोहलत की वजह से उनकी प्यास और ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे उनकी शारीरिक और मानसिक दशा और ज्यादा कमजोर हो जाएगी। उसके बाद 9 मुहर्रम की रात को हजरत इमाम हुसैन और उनके तमाम साथी रात भर अल्लाह की इबादत करते रहे। इसी बीच रात में हजरत इमाम हुसैन ने अपने तमाम साथियों और तमाम रिश्तेदारों को एक खेमे में इकट्ठा होने के लिए कहा। फिर जब सारे इकट्ठा हो गए तो चिराग बुझा देने को कहा। उसके बाद में जब खेमे में अंधेरा हो गया तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो ने अपने तमाम साथियों और रिश्तेदारों से कहा कि तमाम तारीफें खुदा के लिए हैं। मैं दुनिया में किसी के साथियों को इतना जाबाज और वफादार नहीं समझता हूँ जितना कि मेरे साथी हैं, और ना ही दुनिया में किसी को ऐसे रिश्तेदार मिले हैं जैसे नेक और वफादार मेरे रिश्तेदार हैं। अल्लाह पाक तुमको इसका खूब अज्र देगा। आगाह हो जाओ कि कल दुश्मन जंग जरूर करेंगे। मैं तुम्हें खुशी से इजाजत देता हूँ कि तुम्हारा दिल जहाँ पर चाहे वहाँ चले जाओ, मैं हरगिज तुम्हें नहीं रोकूंगा। यजीद के लोग केवल और केवल मेरे खून के प्यासी हैं, अगर वह मुझे पा लेंगे तो तुम्हें तलाश नहीं करेंगे। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन ने पूरी तरह से चिराग बुझा देने को कहा और फिर बोले कि इस अंधेरे में जिसका दिल जहां पर चाहे वहां चले जाए। तुम लोगों ने मेरे साथ में वफादारी की जो कस्में खाई थी वह भी मैंने तुम पर से उठा ली हैं। दोस्तों, इस घटना पर मुंशी प्रेमचंद ने लिखा कि आज के जमाने में अगर कोई सेनापति अपनी फौज से इस हालत में अगर यह बात बोल दे तो कोई भी सेनापति तो क्या, बड़े बड़े कैप्टन और जनरल भी अपने घर की राह लेते हुए नजर आएंगे। मगर करबला में हर तरह से हजरत इमाम हुसैन ने अपने साथियों को मौका दिया, मगर किसी ने भी हजरत इमाम हुसैन का साथ छोड़ने पर राजी नहीं हुए। जहां इब्ने केन जैसा बूढ़ा सहाबी भी कहता है, ए इमाम, अगर मुझको इसका यकीन हो जाए कि मैं आपकी तरफदारी करने की वजह से जिंदा जलाया जाऊंगा, फिर जिंदा किया जाऊंगा और फिर जलाया जाऊंगा, और यह काम अगर मुझे 100 बार भी करना पड़े तो भी मैं खुशी खुशी से कर लूंगा, तब भी मैं आपसे अलग नहीं हो सकता हूँ। और हजरत इमाम हुसैन के रिश्तेदार तो पहले ही कह चुके थे कि हम आपको इसलिए छोड़ दें कि आपके बाद में हम जिंदा रहें, हरगिज नहीं, खुदा हमको ऐसा बुरा दिन दिखाना नसीब ना करी। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन ने अपने चाचा हजरत अकील की औलाद से कहा कि वह वापस चले जाएं, क्योंकि उनके लिए हजरत मुस्लिम बिन अकील का गम भी ताजा है और इस दुखी परिवार पर वह और ज्यादा गम नहीं डालना चाहते हैं। लेकिन औलादे हजरत अकील ने भी यह साफ साफ कह दिया कि वह अपनी जान तो कुर्बान कर सकते हैं लेकिन आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हालांकि सबको पता था कि यजीद की सेना हजारों की तादाद में है और 70 सिपाहियों की यह मामूली सी टुकड़ी शहादत के सिवाय कुछ भी हासिल नहीं कर सकती है। फिर भी हजरत इमाम हुसैन को छोड़ने पर कोई राजी ना हुआ। यह लोग दुनिया को जिहाद का असली मतलब बताना चाहते थे ताकि कयामत तक कोई भी यह ना कह सके कि जिहाद किसी का बेवजह खून बहाने का नाम है। दोस्तों, उसके बाद दूसरे दिन मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। हुसैनी सिपाही रात भर अल्लाह की इबादत करने के बाद सुबह के इंतजार में थे। सुबह होते ही यजीद की फौज से 2 सितारी हजरत इमाम हुसैन के काफिले में आ गई।
यह हूर इब्न रिहाई थी जो अपने बेटे के साथ में हजरत इमाम हुसैन की पनाह में आ गई थी। जिस हूर को हजरत इमाम हुसैन ने रास्ते में पानी पिलाया था, आज वही हूर उस घड़ी में इमाम के लश्कर में शामिल होने के लिए आया था, जबकि हजरत इमाम हुसैन के छोटे छोटे बच्चे पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे।